वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के बे हिस्से में पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त तहरीक इंसाफ़ मौलाना फज़लुर रहमान सां राब्ते जो फ़ैसिलो कयो आहे ऐं गॾोगॾु कुझु ख़बरूं इहे अचनि पियूं जेके PTI जा मेंबर आहिनि जेके सुन्नी इतिहाद काउंसिल में शमूलियत खां बाद में उहे सुन्नी इतिहाद काउंसिल जा MNS थी विया क़ौमी असेंबली में हाणे तजवीज़ूं कुझु इहे साम्हूं आयूं आहिनि त उहे इस्तीफ़ा ॾियनि पिया। इहा हिकु ख़बर ज़रीन वटां पई आहे। पाण इन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं प्रोग्राम में ऐं गॾोगॾु पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं जेको शेर अफ़ज़ल मरवत आहे PTI अॻवान उन हिकु भेरो ॿीहर हिकु ॿिए PTI अॻवान खे जेको आहे उहो ईअं खणी चइजे त गिरेबान में वरितो आहे, उनखे झाड़े छॾियो आहे। PTI तर्जुमान रऊफ़ हसन ते उन इल्ज़ाम हयो आहे त हू जेके बि बयान ॾिए पियो उहे बदनीयती ते ॿधल आहिनि। गॾोगॾु अॼु अली अमीन गंडापुर जेके KP जा वॾा वज़ीर आहिनि उन्हनि जो बि हिकु बयानु साम्हूं आयो आहे। उहे चवनि था एस्टेब्लिशमेंट सां जेके ॻाल्हियूं थींदियूं सभिनी जे साम्हूं थींदियूं ऐं इन में का बि शइ लिकियल न हूंदी। पाण इन ते ॻाल्हाईंदासीं। सुन्नी इतिहाद काउंसिल जा MNA आहिनि फैसल अमीन गंडापुर साहब, उन्हनि सां पाण प्रोग्राम में इन मामले ते ॻाल्हि ॿोल कयूं था। अस्सलाम वालेकुम फैसल अमीन साहब। वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर, आज अली अमीन गंडापुर साहब का बयान सामने आया है, उन्हीं से आगाज़ करते हैं प्रोग्राम का। वो कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट से जो बातें होंगी वो सबके सामने होंगी, कोई ढकी छुपी बात नहीं होगी। लेकिन दूसरी जानिब जो है वो PTI के जो बैरिस्टर गोहर हैं वो कह रहे हैं कि बात सिर्फ मैंडेट मेरे पास है, किसी और के पास नहीं है। देखें जी, पार्टी पॉलिसी और पार्टी जो भी डिसीजन होता है वो खान साहब की अथॉरिटी के साथ, उनके ऑथराइजेशन के साथ होता है। और ढकी छुपी बात ना हमने पहले की है, ढकी छुपी बात ना हम करते हैं। न पहले PTI ने कभी किसी से डील की है इस तरह छुपी हुई बंद कमरों वाली, जिस तरह अनफॉर्चुनेटली 75 साल से एक रिवाज चल रहा है। तो जो भी बात है पाकिस्तान के मफाद की बात है और वो ओपन में होगी, वो सबके सामने होगी, उसके अंदर कोई ऐसी सीक्रेट वो नहीं होगी। तो बाकी तो पार्टी है, पार्टी का डिसीजन जो भी खान साहब जिस तरह उसका वे फॉरवर्ड बताएंगे उसी तरह से चलेंगे। सर, आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है कि बातों के लिए, बातचीत के लिए हुकूमत से या एस्टैब्लिशमेंट से खान साहब ने मैंडेट किसको दिया है? वो शेर अफजल साहब कह रहे हैं कि उनके बयान कुछ और हैं, वो कह रहे हैं रऊफ हसन साहब जो बातें कर रहे हैं वो बदनीयती पर मबनी है। देखें जी, पार्टी में जो भी एक वो होता है इंडिविजुअल राय मेरी एक होगी, मेरी अपनी जाती राय होगी। लेकिन पार्टी की जो पॉलिसी लाइन है, पॉलिसी लाइन के लिए और पॉलिसी लाइन को आगे मतलब उसको चलाने के लिए खान साहब की हिदायत बड़ी क्लियर हैं। हमारे माशाल्लाह चेयरमैन साहब हैं, हमारे गौर साहब हैं, सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब साहब हैं, बाकी सीनियर लीडरशिप है। तो वो कंसल्टेशन में रहते हैं और जो भी ऑफिशियल पार्टी लाइन होती है वो उन्हीं के थ्रू सामने आती है। बाकी इंडिविजुअली तो ज़ाहिर है मेरी अपनी राय है, किसी और की अपनी राय इंडिविजुअल के तौर पे हो सकती है, लेकिन पार्टी लाइन जो है वो ऑफिशियल चैनल से ही हमेशा सामने आती है। जी अच्छा सर, तो इस वक्त कोई बातचीत चल रही है? बातचीत का सिलसिला कुछ आगे बढ़ा है या अभी तक कोई डेडलॉक है? सर देखिए, मैं तो पहली बात है कि बातचीत का ऐसा नहीं हूँ। जो भी जिस तरह यमीन साहब ने भी ये बात क्लियरली की है कि जो भी बातचीत होगी वो ओपन होगी। तो अगर कोई ऐसी बातचीत हो रही होती तो वो तो जाहिर है ओपन में ही होती। तो मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक पार्टी के जो लीडरशिप है वो जो, क्योंकि मेरी तो खान साहब से खुद भी मुलाकात उनकी गिरफ्तारी से पहले ही आखिरी हुई थी, उसके बाद मुलाकात की मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन अभी तक मुलाकात नहीं हो पाई। बाकी जो हमारी लीडरशिप है, चेयरमैन साहब हैं, सेक्रेटरी जनरल साहब हैं, वज़ीर आला यमीन साहब हैं या बाकी सीनियर लीडर्स हैं, उनकी मुलाकातें हो रही हैं और अभी उसके ऊपर देखें कि वो क्या डायरेक्शन खान साहब देते हैं, उसी के मुताबिक होगा जो भी होगा। अच्छा सर, दूसरी जानिब एक और ख़बर भी सामने आई है कि PTI मौलाना फजलुर रहमान से राब्ते का फ़ैसला किया है और मौलाना साहब से वो करने जा रहे हैं। क्या मौलाना साहब के साथ दोबारा कोई इत्तेहाद हो रहा है? क्या सिलसिला है सर? सर इत्तेहाद देखें, पहली बात तो ये है कि अगेन मेरी जाती राय है, पार्टी की तो जो पॉलिसी स्टेटमेंट होगी मैं बतौर एक इंडिविजुअल अपनी राय दे रहा हूँ। सही। जमहूरी जितनी कुव्वतें हैं, मतलब है चाहे वो हमारे हामी हैं चाहे मुखालिफ हैं, जमहूरी कुव्वतों को आपस में बातचीत का, ये मेरी जाती राय अगेन मैं एम्फसाइज कर रहा हूँ कि अपने दरमियान में बातचीत का रास्ता खुला रखना चाहिए। बाकी सियासी मुखालफत होती है, हम बिल्कुल एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन भी लड़ते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन कोई ये जाती दुश्मनियां नहीं होती कि हमने किसी के ऊपर कोई बंदूकें चलानी होती हैं। तो अगर जमहूरियत को आगे बढ़ाने के लिए कोई किसी कॉमन एजेंडे के ऊपर किसी से बातचीत होती है तो उसके अंदर कोई कबात नहीं है मेरे ख्याल से। सर, तो फिर क्या वजूहात हैं जो अभी तक डेडलॉक है, हुकूमत से बातचीत नहीं हो रही इस हवाले से? सर देखिए, हुकूमत से बातचीत इसलिए नहीं हो रही कि हुकूमत फॉर्म 47 के ऊपर बनी हुई है। हमारा तो मैंडेट चोरी किया गया है। अब पाकिस्तान क्या इंटरनेशनल इदारों ने भी जो उसके ऊपर रिपोर्ट दी हैं वो आप सबके सामने है कि फॉर्म 45 में PTI के कैंडिडेट का है 847 और अगले का है 47। 8 को रबड़ से हटा के PTI वाले को 47 कर दिया गया और अगले के साथ 8
किसी दूसरे पेन के साथ ऐड करके, मतलब है नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है, अनफॉर्चुनेटली ये बेअकल भी है और नकल भी सही तरीके से नहीं कर सकते। तो जब तक हमारे यहाँ चुराया हुआ मैंडेट हमें वापस नहीं मिलता, हम कैसे इनके साथ बातचीत करें। तो खान साहब का तो प्रिंसिपल स्टैंड है, हमेशा उन्होंने प्रिंसिपल पे सियासत की और इसी वजह से, उन प्रिंसिपल की वजह से ही आज वो इन जैली मुकदमात में जेल में है और जेल भुगत रहे हैं। तो जिस तरह मैंने पहले कहा कि जो हमारा आईनी कानूनी हक है, जो हमसे चुराया गया, हमें लोगों ने मैंडेट दिया, पूरे पाकिस्तान के क्रॉस दिया, वो उसके ऊपर पहले बात, फिर उसके बाद इनके साथ आगे बात की जाएगी। तो सर फिर मैंडेट के हवाले से ही हुकूमत के साथ आप बैठें, उनसे बात करें और डायलॉग के कोई हल तो निकालें। अगर ऐसे ही अगर आप कहेंगे कि ये हमारा मैंडेट चोरी करके गए हैं और वो कहेंगे कि नहीं हमारा अपना मैंडेट है, तो सर ये अवाम का क्या होगा, अवाम कहाँ जाएगी ये? क्योंकि केपी का देखिए मसला चल रहा है वफाक के साथ, तो ये मामला हल कैसे होंगे सर? सर केपी का मसला तो देखें, अगर वफाक मेरा हक मुझे नहीं देता, जो मेरा आईनी कानूनी हक है, मेरे इन्होंने 1510 अरब देने हैं मिसाल के तौर पर बिजली की मद में, मेरे इन्होंने अरबों और मुख्तलिफ जो हमारे हेड्स हैं उनके अंदर देने हैं। अगर ये मुझे नहीं देते, कोई भीख तो हम नहीं मांग रहे, हम इनसे अपना हक मांग रहे हैं। और दूसरा, हमें भी फाइनेंशियल सूरत हाल का पता है कि इन्होंने जिस तरह पीडीएम हुकूमत ने पिछले 2 साल में मुल्क का बेड़ा गर्क किया है इकोनॉमिकली, तो हम इनसे सारे इकट्ठे भी नहीं मांग रहे पैसे। लेकिन अब ये तो नहीं हो सकता ना कि ये पैसों के ऊपर बैठे रहें और हमारे ही पैसे हमें ऐसे दें जैसे मतलब हम इनसे कुछ। लेकिन अभी जो सर अभी जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आ रही हैं सर, अभी जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें तो पाकिस्तान की मईशत के हवाले से बहुत अच्छे इम्कानात ज़ाहिर किए गए हैं। IMF ने भी बड़ा उसको एतराफ़ किया कि पाकिस्तान की मईशत सही सिमत में जा रही है और आज जो है वो सेकंड अरेंजमेंट जो था स्टैंड बाय का वो भी कंप्लीट हो चुका है। सर कैसे सही सीमत में जा रही है, मुझे जरा समझाएं ना कि 6% ग्रोथ रेट इमरान खान ने छोड़ा और अब आप 1.3% या 1.4% पे कहते हैं कि सही सीमत में जा रही है। और अगर सही सीमत में जा रही होती तो एक भीख हमारी IMF की खत्म नहीं हुई, अभी दूसरी भीख के लिए हम फिर बैठे हुए हैं। तो ये कौन से इंडिकेटर हैं, कौन से इंटरनेशनल इदारे हैं जो कह रहे हैं कि जी सही सीमत जा रही है? अच्छा सर, दूसरी बात, सही कंप्लीट करें। आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन अगर स्टेबल होती तो क्या एक कर्जे के खत्म होने के फौरन दूसरा कर्जा आप उनसे मांगने के चक्करों में पड़ जाते? इकोनॉमी का तो बेड़ा इन्होंने गर्क किया हुआ है। आप महंगाई को देख लें, आप पेट्रोल की कीमत को देख लें, आप ओवरऑल बिजली की कीमतों को देख लें, गैस की कीमतों को देख लें, लोड शेडिंग को देख लें। दूसरा एक और चीज जिसमें सिंध का कंसर्न है, ये मैं हाईलाइट करना चाहूंगा जरूर। सही 18वीं तरमीम की मुख्तलिफ चीजों के ऊपर फेडरल गवर्नमेंट अटैक कर रही है। पहले इन्होंने इसी तरह इरसा एक्ट के अंदर अटैक करने की कोशिश की, जिसमें सिंध के और खैबर पख्तूनख्वा के हकूक मुतासर होते थे। शुक्र है वो तो हमने रुकवा ली। लेकिन उसमें सिंध हुकूमत ने भी रेजिस्ट किया था सर, उसमें सिंध हुकूमत ने भी रेजिस्ट किया था, उनका जबरदस्त मैं अप्रिशिएट करता हूँ ना, मैं इसीलिए तो आपको कह रहा हूँ कि सिंध हुकूमत ने उसको रेजिस्ट किया था और हम उनको अप्रिशिएट करते हैं कि अपने हकूक के लिए, अपने इलाके के, अपने लोगों के हकूक के लिए लड़ना हमारा फर्ज है। हमें जब भेजा जाता है, समझियो मैं तो इसीलिए भेजा जाता है कि अपने इलाके, अपने सूबे के हकूक पे वो करें। बिल्कुल। अब ये कार्बन क्रेडिट्स का एक और इन्होंने ड्रामा शुरू किया फेडरल गवर्नमेंट ने, जिसमें वो कार्बन क्रेडिट्स मिसाल है हमारे जंगलात हैं या हमें जो कार्बन के क्रेडिट्स मिलने हैं जो कि बिलियन में बनेंगे, सूबाई सब्जेक्ट है फॉरेस्ट फॉर एग्जांपल। सही। तो ये उसके ऊपर अभी फेडरल अथॉरिटी बना के उसे प्रोविंस का लफ्ज ही हटा रहे हैं, यानी कि सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में जो जंगलात या इस तरह के और एक्टिविटीज हैं जिनसे कार्बन क्रेडिट्स हमें मिलने हैं, वो विभाग पहले लेगा और उसके बाद हमें मिलेंगे। तो बात फिर वही हाइडल वाले पैसों वाली आ जाएगी, जिस तरह विभाग हमारे पैसों के ऊपर बैठा हुआ है, 1510 अरब देना है और कभी कहते हैं कल देते हैं, कभी कहते हैं परसों देते हैं, कभी कहते हैं ज्यादा है, कभी कहते हैं कम है। तो इन इशूज के ऊपर हमें एक स्ट्रेटेजी के तहत, और ये हकूक है जी, सूबे के लोगों ने अगर हमें मैंडेट दिया है, सिंध में मिसाल के तौर पर अगर उन्होंने मैंडेट दिया है तो वो हमारा फर्ज बनता है हुकूमतों का कि हम अपने हकूक के लिए। तो सर इस हवाले से आपकी कोई सिंध हुकूमत से बात हुई है? केपी हुकूमत और सिंध हुकूमत मिलकर वफाक से बात क्यों नहीं कर रहा सर इस हवाले से? सर अभी ड्राफ्ट वो है ना, इसके ऊपर इनिशियली जो मीटिंग हुई है उसके अंदर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अपने जो कंसर्न थे वो सामने रख दिए हैं। इसके बाद अब सिंध हुकूमत को हम एंगेज करेंगे, उनके साथ भी हम बात करेंगे कि कम अज कम जो 18वीं तरमीम के बाद मेरे सूबाई सब्जेक्ट हैं, अगर इस तरह एक सूबाई सब्जेक्ट के ऊपर अटैक करना इन्होंने शुरू कर दिया तो कल तो कहेंगे कि जी ये भी मुझे दे दो, वो भी मुझे दे दो। अच्छा, मजे की बात एक और है, अब इसमें इन्होंने एक और आर्कियोलॉजी की अथॉरिटी इन्होंने बनाई है। आर्कियोलॉजी अगेन
एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो कहने का मतलब ये है कि कल को हमारे टूरिस्ट आते हैं, हमारा उसे फॉरेन एक्सचेंज आता है, तो वो पहले विफाक वाले वसूल करेंगे, फिर उसके बाद हमें देंगे। तो आज हमारे साथ अगर ये कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के साथ, तो कल उन्होंने सिंध के साथ भी यही करना है। बिल्कुल ऐसा ही है। इसके लिए तो सूबों को रजिस्ट करना चाहिए। अच्छा सर, खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से अगर बात करें तो कुछ दिन कबल अली अमीन गंडापुर साहब की एक मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब के साथ जेल में, तो वहाँ पे अली अमीन साहब ने कुछ जो हमारे आपके केपी के जो है वो वज़रा हैं उनकी शिकायत भी की थी। केपी के वज़रा ने भी इमरान खान साहब से शिकायतें की हैं। तो सर क्या चल रहा है केपी में इस वक्त? सर कोई किसी ने शिकायतें नहीं किया। मसला तो ये है ना कि यहाँ पे या तो वो खान साहब की टेबल के नीचे जो माइक्रोफोन लगा हुआ है उससे सुन के किसी ने कोई कहानी सुनाई है, ऐसी कोई मुझे इत्तलात नहीं है। जो भी चीजें होती हैं वो खान साहब के साथ कंसल्टेशन पे होती हैं। अच्छा। और अगर कोई ऐसी चीज होगी तो उसके ऊपर पब्लिक एक पॉलिसी स्टेटमेंट खान साहब की तरफ से आएगी, हुकूमत की तरफ से आएगी कि खान साहब ने ये कहा है, ये टीम मेंबर ठीक नहीं है, इसको हटा दो, इसको रख दो। तो वो तो खान साहब हमारे कप्तान है, वो कहेंगे किसी को ओपन अटैक पे खिलाना है वो ओपन अटैक पे खेलेगा, किसी को कहेंगे कि 12वां खिलाड़ी बना दो तो 12वां खिलाड़ी होगा। अच्छा सर, की कोई बात है नहीं। सही। सर आखिर में मैं जानना चाहूँगा, अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा था कि वो अगर हमारे मामला सही नहीं हुए तो वो इस्लामाबाद पे जो है वो करेंगे चढ़ाई और इमरान खान साहब को लेके जाएंगे। तो उस हवाले से कोई तैयारी चल रही है चढ़ाई के हवाले से? सर चढ़ाई का देखें, पॉलिटिकल चढ़ाई की बात हुई थी। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे मसला ये है कि हर चीज को हम बंदूकों और टैंकों वाले मोड पे लेके जाते हैं। नहीं सर, वो माजी में हुआ था ना सर, वो वहाँ पे परवेज खटक साहब जो आए थे सवाबी इंटरचेंज से, तो उस वहाँ पे मसला हुआ था ना, वो भी तो इस्लामाबाद पे अटैक के लिए आए थे ना। सर उसका मिसाल मौजूद है। आप मुझे बताएं कि मुझे एक पीसफुल प्रोटेस्ट की क्या मेरा आईन पाकिस्तान इजाजत देता है? बिल्कुल इजाजत देता है, जमहूरी हक है आपका। अगर मैं पीसफुल और पीटीआई का सर आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लें ना, पीटीआई ने कभी भी एग्रेशन का क्या रास्ता इस्तेमाल किया? सामने से हमारे ऊपर सही स्ट्रेट गोलियां चली। 9 मई में हमारे ऊपर सामने स्ट्रेट गोलियां चले, हमारे तकरीबन 25 के करीब लोग शहीद हुए, सैकड़ों की तादाद में जख्मी हुए, हजारों की तादाद में जेल में गए। और मतलब हालत ये है कि यास्मीन राशिद साहब की मिसाल देख लें। देखें, जमहूरियत में बातचीत से मसला हल होता है। आप मजबूर करते हैं ना प्रोटेस्ट के, फेडरल गवर्नमेंट ही मजबूर कर रही है आपसे मुराद। फेडरल गवर्नमेंट ये मजबूर कर रही है कि जब मुझे मेरा हक नहीं मिल रहा, मेरी बात नहीं सुनी जा रही। मैं आपको मिसाल देता हूँ जी, सारे सूबों को अपनी मर्जी से टीमें दी गई, ठीक है। हमने चीफ सेक्रेटरी मांगा, हमें आगे से कहानियां सही कि जी करते हैं, हो जाएगा, ट्रक की बत्ती प्रोग्राम। अब बात यह कि मेरी टीम अपनी होगी तो मैं कोई डिलीवर करूंगा ना। तो किसी अफसर से हमारा कोई ऐसा कोई बाकी वो नहीं है कि अच्छा या वो, लेकिन हमने अच्छी टीम बनानी है, अच्छी टीम से हमने डिलीवर कराना है, लोगों से जो बेहतर करनी है। तो अगर हमारे साथ किसी तरह का एक सलूक होता रहेगा कि बाकी अभी सिंध में मुराद अली शाह साहब। थैंक यू सो मच फैसल अमीन साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, फैसल अमीन गंडापुर जी अवां ॻाल्हि ॿोल ॿुधी, उन जेकी वक्त केपी जी सूरत हाल आहे ऐं जेके इहा ॻाल्हियूं इस्टेब्लिशमेंट जे हवाले सां हलनि पियूं उन ते पंहिंजो नुक़्ता नज़र रखियो। प्रोग्राम में वक्त पहुतो पुॼाणे ते ॾींदा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।